हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कई दिनों से बेसिक बायोलॉजी के डिस्कशन हम कर रहे हैं, जिसमें हमने बायोलॉजी की डिफिनेशन समझने की कोशिश की और उसके साथ साथ बायोलॉजी का हमने क्लासिफिकेशन भी किए थे। और आगे चलकर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझना था। आज हम जो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो है बेसिक बायोलॉजी लेक्चर 4। ठीक है, या इसको मैं डायरेक्टली बेसिक बायोलॉजी बोला तो ज्यादा बेटर रहेगा। बेसिक बायोलॉजी में आज जो हमको टर्म समझना है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हम किस चीज को बोलेंगे? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म? यस, मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट अ chemical process inside the body of living organism. The chemical process inside the body of living organism, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल प्रोसेस होगा उस टाइप के केमिकल प्रोसेस को हम बोलेंगे इन वाइवो रिएक्शंस। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल प्रोसेस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? इन वाइवो रिएक्शन। अब ये इन वाइवो रिएक्शन क्या है, तो हमको इसका अपोजिट टर्म समझना भी जरूरी है। तो इन वाइवो रिएक्शन का अपोजिट टर्म है इन विट्रो। ये इन विट्रो एक टर्म है और एक इन वाइवो एक टर्म है। अब इन विट्रो टर्म समझने के लिए हमको एक कंसेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, अब मान लो केमिकल रिएक्शंस है, दुनिया में हर चीज जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है या बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। एक चीज से, एक रिएक्टेंट से कोई एक नई चीज बनती है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। कोई एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट रिएक्ट होगा किसी चीज के साथ और एक नया प्रोडक्ट बनेगा। अब रिएक्टेंट जो है ये एक तो बॉन्ड को ब्रेक करेगा या फिर नए बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक नई चीज फॉर्म होगी, एक नई चीज वजूद में आएंगी। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस को जिसमें बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शंस बोलेंगे। अब ये रिएक्शन अगर हमारे टेस्ट ट्यूब में होता है, अगर ये रिएक्शन हमारे बीकर में होता है, अगर ये रिएक्शन किसी भी किस्म के कंटेनर में होता है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे इन विट्रो रिएक्शन। इन विट्रो रिएक्शन क्यों बोलेंगे? ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है। मतलब बीकर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, कोई कंटेनर हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन अगर यही रिएक्शन किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होता है तो उसको हम बोलेंगे इन वाइवो रिएक्शन। इसको समझने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे कि हम जो मिल्क होता है, मिल्क को क्या करते हैं? हम ब्रेक करते हैं। मिल्क को ब्रेक करने के लिए, जिसमें हम दही वगैरह बनाते हैं, दही बनाने के लिए हमको उसमें लेमन ऐड करना पड़ता है। लेमन मतलब क्या? सिट्रिक एसिड। जब हम दही में सिट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो उसका ब्रेकडाउन होगा और कैसीन और प्रोटीन सेपरेट होगा वाटर से और फैट से। मतलब क्या हो रहा है? प्रोटीन और फैट और वाटर तीनों भी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? सेपरेट आउट हो रहे हैं। तो ये जो ब्रेकिंग का प्रोसेस है, ये किसी कंटेनर में अगर होता है, किसी मार्ट में अगर होता है, तो ये है इन विट्रो रिएक्शन। अगर इसी किस्म का प्रोसेस अगर हमारे स्टमक में होता है, तो मान लो आपने क्या किया, रात में बहुत स्टडी कर रहे हैं, आपकी स्टडी चल रही है, ठीक है, मम्मी ने आपको बोले कि बच्चा बहुत पढ़ रहा है, ले बेटा एक गिलास दूध ले ले। तो बच्चे ने क्या किया? मतलब आपने दूध पी लिया। अब दूध पीने के बाद मिल्क आपके स्टमक में जाएगा और स्टमक में एसिड का सिक्रीशन होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जो हमारे स्टमक के जो प्रोटॉन पंप है, ये क्या करेंगे? HCl का सिक्रीशन करेंगे। मार्ट में हमने क्या किया था? जो हमारे पास दही वाले आते हैं, जो दही लाते हैं, तो वो क्या करते हैं? मार्ट में सिट्रिक एसिड का एडिशन करते हैं और हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एडिशन होता है। और HCl जब
इंटरैक्ट होता है हमारे मिल्क से तो कैसीन और फैट सेपरेट आउट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब ये कि अगर ये रिएक्शन हमारे स्टमक में हो रहा है, दही बनने का प्रोसेस अगर हमारे स्टमक में हो रहा है तो वो इन वाइवो रिएक्शन कहलाएगा। अगर वो एक्सटर्नली अगर किसी कंटेनर में हो रहा है तो इन विट्रो रिएक्शन कहलाएगा। मतलब ये कि जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। और मेटाबॉलिज्म के लिए और रिएक्शन होने के लिए हमको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। देखिए हम एरो मार्क पे कुछ ना कुछ कैटलिस्ट लिखते हैं। ये कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, बढ़ाता है। तो हमारे बॉडी में जो कैटलिस्ट होंगे वो होंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स इज नथिंग बट अ प्रोटीन्स। मतलब ये कैटलिस्ट हमारे बॉडी में एंजाइम्स होंगे और ये एंजाइम्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब ये कि मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होंगे जो डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में करेंगे। केमिकल रिएक्शंस के अलग अलग लेवल हैं। केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट लेवल है। कैसे डिफरेंट लेवल है, तो हमारे बॉडी में एक कंसेप्ट है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब क्या, हमारे बॉडी में डिफरेंट कंपार्टमेंट है। मान लो ये दुनिया है, यूनिवर्स, फिजिक्स में पढ़ते तुम दुनिया के बारे में, तो ये हमारा गोला है और जिसको बोलेंगे स्फेयर है। स्फेयर पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं हूं, मैं एक बॉक्स हूं और मेरी बॉडी एक कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो मेरी बॉडी एक क्या है, बॉडी इज नथिंग बट अ कंपार्टमेंट। मतलब मेरा बॉडी एक कंपार्टमेंट है, फिर उसमें क्या है, सब मांस है और बाकी सब हार्ट है। ओके, तो हमारी बॉडी एक कंपार्टमेंट है। ओके, अब ये बॉडी को मैं अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट बोलूं, अगर मैं बॉडी को फर्स्ट कंपार्टमेंट बोलूं तो ऑर्गन्स को मैं क्या बोलूंगा, सेकंड कंपार्टमेंट। हमारे ऑर्गन्स क्या है, सेकंड कंपार्टमेंट है। ओके, और सेल क्या हुआ, थर्ड कंपार्टमेंट हुआ। मतलब तीसरे नंबर का खाना हमारा सेल हुआ और पहले नंबर का खाना हमारा बॉडी हुआ। अब ये रिएक्शंस अगर ऑर्गन्स लेवल पे हो रहा है तो ऑर्गन को एज हम सेकंड फर्स्ट कंपार्टमेंट कंसीडर करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर हम लिस्ट हमारी सेलेक्ट करेंगे। ये एक हायर क्लासेस में आगे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे डिटेल में। बस मुझे यहाँ ये बताना है कि अगर सेलुलर लेवल पे कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो ये एज अ कंपार्टमेंट हमारा सेल कंसीडर होगा। ऑर्गन्स लेवल पे अगर कोई प्रोसीजर हो रहा है तो एज अ कंपार्टमेंट जो बोलेंगे हमारे ऑर्गन्स होंगे। जैसा कि स्टमक के एग्जांपल ले लिए थे हमने। ओके, तो स्टमक के लेवल पे अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो ऑर्गन्स, बॉडी के लेवल पे हो रहा है तो ये भी एक कंपार्टमेंट। मतलब स्पेसिफिक कंपार्टमेंट में अगर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलेंगे। सेल के अंदर हमारे बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर और ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे और हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होंगी, परफॉर्म होंगी। अब मेटाबॉलिज्म के दो टाइप है बेसिकली, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है? यस, बोलिए। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। Anabolism is nothing but a constructive process. Anabolism is nothing but a constructive process. Catabolism is nothing but a destructive process. Destructive process. Okay. अब constructive process मतलब क्या? The reaction or the process in which something formed. मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिज्म की एग्जाम्पल हम फोटोसिंथेसिस ले सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में हम क्या करेंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस में क्या करेंगे, सनलाइट के हेल्प से हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे सनलाइट के हेल्प से फोटोसिंथेसिस में। और एनाबॉलिज्म में क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं हम रेस्पिरेशन।
यस, कैटाबॉलिज्म की एग्जांपल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है और एनर्जी हमको मिल रही है एटीपी के फॉर्म में। मतलब एनाबॉलिज्म इज नथिंग बट अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स, और कैटाबॉलिज्म इज नथिंग बट अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। In catabolism, the example is respiration, and in respiration, the breakdown of glucose occurs and formation of ATP seen. मतलब यही है कि मेटाबॉलिज्म के बेसिक दो टाइप हैं। एक है किसी रिएक्शन के किसी चीज का फॉर्मेशन अगर होता है तो उसको हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे हमारे बॉडी में, और किसी चीज का अगर डिस्ट्रक्शन होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसको कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। आगे हम फिजियोलॉजी में मेटाबॉलिज्म के बहुत सारे कंसेप्ट और भी समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक टाइप्स थे, ये बेसिक डिस्कशन था हमारा, उसमें मैंने कोशिश किया कि इसको बेसिक लेवल पे आपको समझाऊं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की कुछ ऐसे ही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपको बायोलॉजी के 38 चैप्टर्स पढ़ने के लिए ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।